शिष्य संतान सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। व्यासपीठ पर विराजमान कथा मर्मज्ञ हमारे प्रिय आत्मीय श्रद्धेय स्वामी श्री धनंजय वैष्णव जी महाराज तथा इस पावन स्थल पर मंचासीन सम्माननीय साधु समाज परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव कथा प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे यह देखकर कि आप लोग यहाँ बहुत भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं कथा सुनने के लिए। और हमारे कथा व्यास जी भी और इनकी जो सहयोगी लोग हैं, आप लोगों का भरपूर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की वर्षा कर समाज को दिशा देना चाहिए, अच्छी दिशा। आपका तो भला होगा ही, आप पीढ़ियों याद किए जाएंगे। एक कहावत है, अगर आप अपने जीवन को साल भर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अनाज की खेती कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको लाभ जो है 10-20 वर्षों तक मिले तो आम कटहल लीची जैसे फलों की खेती कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पीढ़ियों लाभ मिले तो अच्छे संतान की खेती कीजिए। पीढ़ियां आपको लाभान्वित हों। अच्छे संतान कब आए?
जब आप अच्छे बातों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, फिर आपका बच्चा आपका अनुकरण करेगा। भगवान राम की कथा आप सुनेंगे तो भगवान राम के गुण धर्म को धारण करने का आपके अंदर भाव, फिर आपकी संतान आपसे आगे सीखे। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर राम कथा का आयोजन हुआ है और इस आयोजन के करने वाले जो मुख्य लोग हैं उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। सम्माननीय श्री गोपाल भैया ने भी मुझसे कहा और मनोज जी के साथ और नवयुवक लोग गए थे, तो मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि युवा पीढ़ी के लोग आगे बढ़कर के कथा करा रहे हैं, नहीं तो आजकल के युवा क्या क्या करा रहे हैं। आप लोग ही समझ रहे हैं। मेरे पास अभी इतना मैं व्यस्त हूं कि कुप्पा घाट में भी हमारा ध्यान शिविर चल रहा है। नौगछिया में 2 दिनों का अनुमंडलीय अधिवेशन था, आज उसका समापन हुआ। मुझे कल बांका एक जरूरी कार्यक्रम में जाना है और अगले दिन मुझे हांगकांग जो चीन का एक राज्य है वहां के लिए प्रस्थान करना है सत्संग। लेकिन अपने बड़ों का बात रखकर आप लोगों को उपदेश देने नहीं, बस हम भी महाराज जी का थोड़ा कथा सुनने और आप लोगों का दर्शन करने आया। और यह बार बार आग्रह करूंगा, कोई उपदेश करूंगा नहीं धार्मिक, कोई अध्यात्म की गहरी बात नहीं कहूंगा, पर इतना कहूंगा कि देखना, भूखा रह लेना, लेकिन बाल बच्चों को भैंस मत चरवा। समझ रहे? पढ़ाना, शिक्षा देना। भैंस पालते हैं आप, पालिए। जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन स्कूल का टाइम बच्चे का काट करके उसको भैंस मत करवाओ, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। भौतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप दुनिया के किसी क्षेत्र में जाओ, आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आपका आदर होगा, सम्माननीय होगा। कितना भी धनवान आदमी को आप लेके चले जाओ, अगर अशिक्षित है ना तो सभा मध्य वो शोभते नहीं, जैसे हंस मध्य बगुला। हंस के बीच में बगुला जैसे व्यर्थ अपने को समझता है ना, वैसे ही होता है। दूसरी बात, अच्छे काम में आगे बढ़ने में कष्ट हो तो उसको सह लेना चाहिए। जो बर्बादी का राह होता है ना, तबाही का राह होता है,
वह शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, मीठा होता है, परिणाम में बड़ा दुखदायी है। और जो सुख शांति मुक्ति जस कीर्ति का मार्ग है, वह प्रारंभ में आपको कष्टकारक लगेगा, लेकिन बाद में अमृत जैसा है, अमृत जैसा है। इसीलिए अच्छे राह पर चलना, समाज आपसे कुछ सीखे। आप इस दुनिया में रहो या ना रहो। माता मदालसा का पुत्र था, वो अपने बच्चे को बचपन से समझाती है, बचपन से शिक्षा देती थी कि आपको कैसा बनना है। परिणाम हुआ कि पालने में गीत गा गा करके और धर्म अध्यात्म की शिक्षा देकर वो सब पुत्र को महान बनाती, और अपने एक पुत्र को एक जगह वह उपदेश देते हुए कहती है, मुहूर्तमपि प्रज्वलितम श्रेयो धूमायति सहस्रम। कहती है, सुनो पुत्र, अंधेरी रात हो, आकाश में बादल हो, उस समय रास्ता का पता किसान को नहीं चलता, राहगीर भटक जाता है उस अंधेरे में। उस समय आकाश में बिजली चमकती है क्षण मात्र के लिए, और उस क्षण मात्र के बिजली के प्रकाश में हमको रास्ता दिख जाता है, अंदाजा मिल जाता है कि रास्ता किधर है। फिर हम उधर बढ़ जाते हैं और अपने टटोलते हुए लक्ष्य तक चले जाते हैं। तो कहती है कि देखो, कभी किसी के जीवन में भटकाव का कारण मत बनना। एक क्षण आकाशीय बिजली की तरह चमक करके और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा करके मिट जाना, हजारों वर्ष तक आकाश में धुआं और अंधेरे बनकर छाए रहने से अच्छा है। शेक्सपियर ने लिखा है, स्पार्किंग जस्ट लाइक अ थंडर इज 1000 times better than twinkling in the sky for years and years। तारों की तरह आकाश में हजारों हजार वर्ष तक टिमटिमाते हुए रहने से आकाशीय बिजली बन करके चमक जाना और फिर मिट जाना, किसी के काम आ जाना बहुत अच्छा। तो आपको यह समझना, जीवन ऐसा हो। 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस और 23 वर्ष की उम्र में जब भगत सिंह को फांसी हो गई। मैं भागलपुर के जेल में सत्संग करने गया था। उस जेल का नाम है जुब्बा साहनी जेल। कैदियों से मैंने कहा कि यहाँ बहुत कैदी आए होंगे जिनको फांसी दे दी गई, और आप में भी अभी भी यहाँ एक कैदी हैं। उस समय आनंद मोहन सिंह फांसी की सजा लेकर भागलपुर जेल में थे, और उनका आगे जाकर के फिर फांसी आजीवन कारावास मिला, वो भी उस समय जेल में। तो यहाँ बहुत कैदी आए जिनको फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ, और यहाँ से फांसी पर चढ़ गए या आजीवन कारावास भोग कर चले गए। लेकिन जुब्बा साहनी नाम का भी एक कैदी यहाँ आया था, उससे भी यहाँ फांसी हुई थी। अब मुजफ्फरपुर में भी एक कैदी आया था जिसका नाम खुदीराम बोस था, उसको भी वहां फांसी हुई थी। लेकिन इस जेल में वो लोग फांसी पर चढ़े, उनके सम्मान में दोनों जगह के सेंट्रल जेल का नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया। वो किस लिए फांसी पर चढ़े थे? 18 साल, 22 साल, 29 साल। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष तक जीवित रहे, 32 साल तक शंकराचार्य। छोटी छोटी आयु थी लक्ष्मीबाई 30 वर्ष,
लेकिन इतिहास में अमर है। समाज को रास्ता आज भी दिखा रहे हैं प्रकाश स्तंभ बन करके। तो जीवन का भरोसा तो नहीं है, लेकिन जीवन के क्षण उनमें बीते कि जब हम ना भी रहे ना तो लोग हमको स्मरण करें, स्मरण करें, हमको याद करें, हमको जाने समझे। देखिए अच्छे रास्ते पर चल के गए हैं ना, आपका नाम लेने में गर्व हो। हमारे समाज, मैं मधेपुरा सिंहेश्वर में था, वहां के विधायक थे श्री दीनबंधु यादव। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी का जन्म स्थान कहाँ? तो मैंने कहा कि कटिहार में एक जगह है मनिहारी। तो उन्होंने कहा अच्छा, हाँ हाँ हम समझ गए। मनिहारी तो जानते हैं, 74 के आंदोलन में हम राम सिपाही यादव जी के साथ थे। तो मैंने कहा अच्छा आप जानते हैं? तो जी, तो 2 बार विधायक थे। तो मैंने कहा कि बहुत ईमानदार विधायक थे। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में जो राजनीति का कीचड़ है ना, उस कीचड़ के पवित्रता था ऐसे। तो लोग जो बैठे थे तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा था कि जब आप अपना परिचय उस आदमी से दे रहे होते हो जिनके नाम सुनकर के कोई सम्मान से बोल रहा, तो आप उस आपकी आयु ना 2-4 दिन लंबी हो जाएगी, खून बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो इस समाज में हम लोग हैं। आज भगवान राम की कथा क्यों हो रही है? ये भी आए थे, इनके पिता ने वरदान दिया था कि कई महारानी जी को, तो उन्होंने वरदान मांग लिया, 2 वरदान मांग लिया। मंथरा के कहने पर सबके घर में देखिएगा कोई ना कोई बगल अगल का मंथरा रहेगा। अच्छा खाता पीता परिवार में वो कान भर भर के खराब कर दे। मंथरा की मंत्रणा मान लेती है और वरदान मांग लेती है कि राम को वन हो जाए तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब भगवान राम को जब यह बात ज्ञात होती है, वो आते हैं, पूछते हैं क्या बात है? कहा पिता तुम्हारे मोह में पड़े हुए और वरदान दिए थे और वर मांग ली हूं तुम्हारे लिए वनवास, भरत के लिए राज। और भगवान राम को देखिए, कहते हैं मां सब जान, और तुरंत तैयार होकर के जाने के लिए पिता की बात झूठी ना हो जाए, इसीलिए तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर गए। इसीलिए राम भगवान हो गए। अगर वो वहां अड़ जाते, बाप दिया वरदान, वो जाने हम बन क्यों जाएंगे, तो कौन राम को राम का? तो रामायण, रामचरितमानस, राम की कथा, यह सामाजिक जीवन, भौतिक, राजनीतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जीवन, हर तरह की शिक्षा देती है। इस तरह की कथा का आयोजन हो और आप लोग सुने, समझें, राह दिखा दो आगे चल के, उसको अपने जीवन में उतारें, आपका घर अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। राम ने चरित्र किया। देखो भाई नौजुवक लोग सुनो, हम भी इसी गांव में जन्म लिए,
ये गांव के स्कूल में पढ़े, मनिहारी हाई स्कूल में पढ़े, पढ़ने में ठीक ठाक थे, थोड़ा ज्यादा। तो पटना में पढ़े, दिल्ली में पढ़े, कुछ और भी डिग्री लिए, फिर साधु जीवन में आए। यहाँ आए तो हमने एक विचार लेकर आए कि हमको सही काम करना है। और आप लोगों के लिए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया में सब लोग देखते हैं, चाहे राज्यपाल बिहार के हों, उनके भवन में चले जाएं, उठ के खड़े हो जाएंगे हमको देखेंगे। चाहे आपके कोई केंद्रीय मंत्री हो, चाहे आपके बिहार का मंत्री हो, अब हमको कोई पावर नहीं है, हम मुखिया भी नहीं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हमारे पास एक अच्छे आचरण का पूंजी है। हम कभी किसी का बुरा नहीं करते। आप सही राह पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलिए, दूसरों का भला कीजिए, दूसरों की मददगार बनिए, समाज के काम आइए, अच्छे पुत्र बनिए, अच्छा पड़ोसी बनिए, और साथ ही साथ अच्छा समाज का व्यक्ति बनिए, अच्छे देश का नागरिक बनिए। बहुत बड़ा अफसर बनने से कुछ नहीं होता है, पियून भी बनकर सदाचारी रहेंगे ना, पियून भी बनकर के आप झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, इन सब पाप कर्मों से अपने को अलग रखेंगे ना, तो आप चपरासी भी रह करके आप अपने पदाधिकारी की नजर में आदरणीय रहेंगे, आदरणीय रहेंगे। इसीलिए जहां हो वहां आप अपने आप को धर्म के बंधन में बांध के रखो, धर्म के बंधन में बांध के रखो। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं दास कहावे से। जो अपने को धर्म के बंधन में रखते हैं ना, वह मुक्त हो जाते हैं और समाज में पूज्य हो जाते हैं। और जो अपने को धर्म के बंधन में नहीं रखते, जो मन हो खाओ, जो मन करे पियो। मनिहारी घाट के तरफ मकई का इतना इतना पौधा था, मैं वहां आश्रम के ध्यानाभ्यास है। अब मैं उधर गया तो देखा 4-5 नौजुवक बैठे हैं 20 साल के आसपास। हमको देखे तो जानते हैं कि स्थानीय हैं, तो कह देंगे। तो वो लोग इधर उधर करने लगा, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो जी? तो एक आदमी जो हाँ काम कर रहे थे परवल के खेत में, वो बोले बाबा ये लोग बैठ के दारू पी रहा। तो हम इतने कहे, अरे दारू तो बंद है, बिहार में दारू बैन है, तुम लोगों को दारू कहाँ मिल जाती? पी लिया था नशा में। हमको क्या बोलता है? चलते चलते आप लोग खोजते हैं भगवान मिल जाता है, हम लोग दारू खोजते हैं तो दारू नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि अच्छी बात है, दारू खोजते हो, दारू तो मिल जाएगा, लेकिन कितनी तबाही तुम्हारे जिंदगी में होगी इसका भी लेखा जोखा कर लेना। पुलिस पकड़ी तो जेल जाओगे, नशे की हालत में, न उसके बात को कोई मानता है। धन की हानि, शरीर की हानि, जितना पाप कर्म हत्या अपराध सब नशे की हालत में। तो इन सब बातों का ध्यान रखो, अच्छे राह पर चलो। राम कथा के माध्यम से राम का वह आदर्श हमारे समाज में आए। भाई भाई में देखते हैं कितना मेल है, भाई भाई में कितना मेल है।